पाल दिव्य योग सेवा ट्रस्ट बरेली से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के इस सत्र में। तो आज का सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो है छात्रों के लिए है। छात्र जो भी अपनी स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं और उनका मन पढ़ने में नहीं लगता है, तो उसके मैं आज आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में इस वर्क जो आज का है, जो आपकी जितनी भी समस्याएं अधिकतर आ रही हैं, मोबाइल को लेके ज़्यादातर समय हमारा उसमें व्यतीत होता है। यानी आपका व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, इस तरह के जो भी हैं लोगों की, व्यक्तियों की या छात्रों की वो आदत पड़ गई है कि यदि मोबाइल है और जैसे कोई मैसेज आया तो अपना इम्पोर्टेंट काम छोड़ देंगे और उस मैसेज को देखेंगे और मैसेज देखते देखते माइंड की वो प्रोग्रामिंग हो गई है कि हम उसी में हमारा कितना समय निकल जाता है इसका हमें याद ही नहीं रहता है और हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो पहले ये तय करना होगा कि हमारा लक्ष्य क्या है। कोई भी काम आप करते हैं, यदि आप अपना लक्ष्य तय करेंगे, अपना गोल आप डिसाइड करेंगे, तभी आप अच्छी तरह से उस रास्ते पर जा सकते हैं और वो उस रास्ते पर चलकर समय के अंदर जो समय आप डिसाइड करेंगे कि इतने समय में मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है। जैसे मान लीजिए कोई बुक है, आपको कितने दिन में रीड करनी है, उसके कितने लेसन है, उन्हें आप अलग अलग समय में बांटेंगे। फिर आपको दिनचर्या भी अपनी सही करनी पड़ेगी, व्यवस्थित करनी पड़ेगी। मान लिया आप बहुत लेट सोते हैं और लेट उठते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, ब्रह्म वेला बोलते हैं। यदि हम उस समय उठेंगे 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच या 7 तक उठ जाएं, तो उस समय से जो है मेलाटोनिन का स्राव ज़्यादा होता है। थर्ड आई लगभग एक ही बात होती है, एक दूसरे सेंस में कन्वर्ट होने लगती हैं। अब अभी यूनिवर्स में बहुत कम होता है, हमारे वातावरण में कम होता है, तो ये इस तरह से हमारा मन है। और रात को जब हम भरपूर नींद लेते हैं, गहरी नींद लेते हैं, तो मन भी हमारा शांत होता है। तो इस तरह शाम को जल्दी सोने की भी आदत डालें और सुबह को जल्दी उठने की भी आदत डालें। सुबह उठकर फ्रेश हो, आप 1-2 गिलास गुनगुना पानी आप पी सकते हैं। फ्रेश होने के बाद कुछ आप 10-5 मिनट मेडिटेशन जरूर करें। मेडिटेशन का मतलब आप कुछ बिल्कुल सामान्य कर सकते हैं, या ज़्यादा नहीं करें। आप बैठ जाएं, रीढ़ को सीधा करके थोड़ी स्ट्रेचिंग वाली क्रियाएं आप कर लें। जैसे ये हैं, इस तरह की जो भी हैं, ये आप इन्हें आप कर सकते हैं। थोड़ा स्ट्रेचिंग आप जो खड़े होकर भी कर सकते हैं। उसके बाद आप शांत होकर कम से कम 15-20 गहरी लंबी सांसें लें। आप इस तरह से ले सकते हैं, रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे और आंखें बंद करके, और धीमे धीमे गहरी सांस अंदर लेंगे और धीमे धीमे गहरी सांस बाहर। इस तरह से आप देखें। और ध्यान भी आपका अंदर आती सांस पे, बाहर आती सांस पे रहे। इमेजिन भी करें कि सांस के साथ यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं जा रही और बाहर निकलती सांस में आपकी नकारात्मक ऊर्जाएं या शरीर में कोई व्याधि है, कोई विकार है, वो सब एक धुएं की तरह बाहर जा रहा है। इसे इमेजिन करें। शरीर के एक एक अंग में आप इमेजिन करें कि वो दिव्य ऊर्जाएं, उपचारात्मक ऊर्जाएं आपके शरीर के हर अंग से होती हुई हर एक कोशिका में जा रही हैं, उस अंग को, उस कोशिका को हील कर रही, स्वस्थ कर रही, और आप पूरी तरह से स्वस्थ होते जा रहे हैं। और धीमे धीमे जैसे आप 15-20 गहरी लंबी सांस लेंगे और फिर आप मेडिटेशन करेंगे, आप सांसों पर ध्यान रख सकते हैं, आप अपने विचारों पर ध्यान रख सकते हैं, या अन्य कोई भी तरह का आप ध्यान कर सकते हैं। मैं अलग अलग आपको बताऊंगा ध्यान करने के बहुत सारे तरीके। तो जैसे आपके 5 से 10 मिनट बीतेंगे, धीमे धीमे आप उस स्थिति में पहुंचने लगेंगे किसमें, विचार शून्यता वाली, यानी धीमे धीमे बहुत सारे विचार आपके कम होते चले जाएंगे। और इस तरह से जब आप रोज करेंगे, लेकिन किसी भी ऐसे काम को करें तो लगभग 21 डेज आप अवश्य करें। इतना समय आप लेके चलें, इससे कम का समय आप, और बीच में कोई गैप आपका ना हो, और देखेंगे धीमे धीमे वो बदलाव आने लगेंगे। और जब आप गोल डिसाइड करेंगे कि मुझे इस दिन, इस घंटे में इतने मिनट
ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने मिनट ये सब्जेक्ट पढ़ना है, उसका टाइम टेबल आप बनाएं और आप उसे अलग अलग टाइम में विभाजित कर लें सब्जेक्ट के लिए, किस समय क्या पढ़ना है। लगातार आप 1 से 2 घंटे ना पढ़ें, आप लगभग 40-45 मिनट बाद एक 10 से 15 मिनट का ब्रेक जरूर दें। उस समय आप थोड़ा घूम सकते हैं, कुछ आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं, या फिर आप थोड़ा डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, आप टहल सकते हैं या किसी से बात भी कर सकते हैं। इस तरह से तो 1 घंटे के बीच में लगभग 40-45 मिनट से लेके और 60 मिनट के बीच में आपका 10 से 15 मिनट का आप रेस्ट भी जरूर लें। हमेशा प्रकृति के पास भी रहें, जैसे हमारे पेड़ पौधे हैं, या हम जंगल में हम चले जाएं या खेतों में चले जाएं, आपके घर में छत पे कहीं आप टहल सकते हैं, पार्क में आप जा सकते हैं, जो भी आपके नज़दीक हो। थोड़ा आप इस तरह से अपनी फीलिंग उन पौधों के, उन फूलों के प्रति लाएं जैसे कि आप उनसे बात कर रहे हो। धन्यवाद का भाव लाएं आप। अपनी बुक्स जो हैं, अपनी कॉपी है, पढ़ने की जगह है, आपकी टेबल है, चेयर है, उस सब से आप एक अच्छा बनाएं। कैसा करने का, उससे जो है ये क्या करें, कैसे हील करें, इसके लिए मैं आपको टेलीकाइनेसिस सिखाऊंगा। उन व्यक्तियों से आप बात करें जो आपके जीवन में हेल्प कर, सहायता करेंगे आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। आपके टीचर हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकता, आपके भाई, कोई भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हरी सब्जियां, इन सब का सेवन आप ज़्यादा करें। आप कम लें, कभी ले सकते हैं, आप एक सीमित मात्रा में लें, बहुत ज़्यादा मात्रा ना लें। पानी हमारे शरीर को जितनी ज़रूरत है वो भरपूर मात्रा में आप लें, उसकी भी शरीर में कमी ना हो। तो इस तरह से छोटे छोटे नियम आप अपनाएंगे, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। इससे क्या होगा, और कुछ देर आप प्राणायाम करें, आप योगा भी कर सकते हैं। कुछ आसन एकाग्रता के लिए हैं, जिससे आपका शरीर, आपकी मसल्स, आपका ब्लड सर्कुलेशन, ये सब कुछ आपका स्वस्थ रहेगा, चेहरे पर आपके ग्लो रहेगा, एक अच्छी मुस्कान रहेगी। तो इन छोटी छोटी बातों को आज से ही आप शुरू करें, और जैसे ही आप इन्हें शुरू करेंगे, देखेंगे जब 21 दिन लगातार आप करेंगे इस काम को, आपके माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाएगी उस लक्ष्य के लिए जो आपने डिसाइड किया है, और अच्छी तरह से वो लक्ष्य आप प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ने में आपका मन लगेगा, आप जो पढ़ेंगे वो जल्दी याद होगा और ज़्यादा समय तक याद भी रहेगा। इसके लिए कुछ टेक्निक्स भी अपना सकते हैं, जो हमारी माइंड की पावर की और मेमोरी की टेक्निक्स होती हैं, उनके बारे में भी आप सीख सकते हैं। लेकिन इसके लिए मैं आपको रोज़ 1-2 प्राणायाम, कुछ अलग अलग टिप्स दूंगा। आज से ही सब शुरुआत कर रहा हूं, तो आप मेरे साथ ज़रूर जुड़ें और इस चीज़ को बराबर मेरे YouTube चैनल पर देखते रहें, और छात्रों को, अन्य व्यक्तियों को जिन्हें इसकी ज़रूरत है, उन्हें आप शेयर करते रहें। आपको ये सब अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे अन्य सभी लोगों को भी फायदा हो। चलिए, तो इस सीरीज को हम आज से शुरू करते हैं, और लगातार ये 21 दिन तक हमारा टॉपिक चलेगा छात्रों के लिए कि पढ़ाई में मन हम कैसे लगाएं। मैं एक फार्मूला रोज आपको दूंगा, 21 फार्मूले मैंने जो हैं तैयार किए हैं आपकी प्रोग्रेस के लिए। पढ़ाई में प्रोग्रेस कैसे हो, लक्ष्य की प्राप्ति कैसे हो, परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स कैसे प्राप्त करें, और एग्जाम का फोबिया या जो आपके अंदर फियर्स है वो कैसे, डर हो जो है, जो भय है, वो सब कैसे दूर हो। तो इसे आप बड़ी अच्छी तरह से दूर कर सकते हैं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद।